इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं भाई, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। अब बिरानी आग क्यों कर जला, और दाग पे दाग कैसे लगते हैं। जैसे हम धनी बनने के लिए रिश्वत लेते हैं और मिलावट करते हैं, दूध में पानी डाल दें, किता हल्दी मोरक में मिला दें, दाल में किता कांकर ठोक लें, यानी ये मिलावट मिलावट करके हम धनी बनना चाहते, सपने में भी नहीं बन सकते। भूल जाना इन बातों को। आपके जो किस्मत में है, आपके प्रारब्ध में है, वो ही मिलेगा आपको, उससे अधिक और कम आप प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने हेरा फेरी करके 2 के 20 बना के पैसा इकट्ठा कर भी लिया, कोई ऐसा झटका लगेगा कि या तो आप बीमार हो जाओगे या कोई बालक बीमार हो जाएगा, और कमाए होंगे 50,000, लाग जाएंगे 2 लाख। अब वो पैसा तो आपके पास रहा को नहीं, जो 2 नंबर तक कमाया था, वो पाप क्यों के नो रह गए, जो आपने जिस तरीके से जो 2 नंबर तक धंधा करके पाप इकट्ठे करके मिलावट करके या कुछ करके जो पैसे कमाए थे, वो पाप तेरे नो के नो रह गए, पैसा रहा को नहीं। अब ये कब तक होगा, जब तक आपको प्रारब्ध उस समय तक मिलेगा जब तक आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते। यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर जाओगे तो आपकी किस्मत में यदि धन नहीं है तो भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के हाथ में कलम है, वो हमारे भाग्य को घटा बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है। जो बकवाद करेगा उसके पुण्य भी काट सकता है और पाप भी खत्म कर सकता है। तो इसलिए हमने मिलावट करने की जरूरत ना पड़े, आपने चोरी ठगी करने की कति आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप दृढ़ निश्चय करके लगे रहना भगवान के चरणों में, आपको इसी बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते। पाप तो बच गए और धन भी होगा, इतना धन दे देगा आप सोच नहीं सकते वो परमात्मा। लेकिन इस धन को पाकर के हम इतना धन भी ना दे मालिक कि आप परमात्मा से दूर हो जाओ, क्योंकि माया सबसे पहली दुश्मन है इस जीव की, या परमात्मा तो दूर जरूर करेगी। तो परमात्मा क्या करेंगे बंदी छोड़ कबीर जी, आपको ईसा माप तोल कर धन देंगे, ना तो आपने हानि करे और काम भी आपका ठीक चले, घना बढ़िया चलेगा। अधिक इसलिए नहीं होने देंगे कि आप गफलत कर जाओगे। आप तो बालक हो, आपको पता नहीं, आप बेशक न सोचते हो कि ना मैं खराब ना करूं। जिसके पास माया आएगी उसकी दुर्गति पक्की होती है। तो परमात्मा आपको इतनी नहीं होने देगा जिससे आपकी भक्ति में बाधा बने, और इतना भी सुख ना चाहिए जिससे भगवान से दूर हो जाए। परमात्मा क्या कहते हैं, सुख के माथे से ला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा आप उदाहरण देते हैं हमारे को कि भगवान ऐसा सुख भी ना दे जिससे तेरी भूल पड़ जा, आग लगे इसे सुख है। और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे, ऐसा दुख भी दिए राखियो परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। तो हम परमात्मा आपको एक आधा बीच में जो थप्पड़ घुसा मारते रहेंगे ताकि आप सीधे रहे हो, क्योंकि जिस सुख को हम सुख मानते हैं सुख को ना, और हम इसको सुख मान कर भूल जाते हैं। कोई राजा बन गया, मंत्री मुख्यमंत्री बन गया, फूला नहीं समाता, प्रधानमंत्री बन जाता, कहना है कि। तो परमात्मा हमें इसलिए अंकुश रखता है, ये सुख को ना, ये तेरी दुर्गति है, ये तेरा दुश्मन है जिसको तू मंत्री पद पाकर हड्डी पा के अंडा है, सारा दिन एक सैकड़ों झूठ बोला एक, क्योंकि एक मंत्री या मुख्यमंत्री कितने आदमियों ने सुख दे सके।
आप पूछ कर देख लियो किसी आपका मित्र हो, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, और कौन सा सुख दे सका है तो यही छोड़ कर जाना। तो वो लाखों लोग उसके साथ होते हैं और वो 10 आदमी का काम नहीं कर सकता एक महीने में। बाकी ने झूठा कपटते इधर तो उधर ला रहे लूरे ला कर 100 झूठ बोल के अपना टाइम पास करे, निरे पाप को मावा सारे दिन में। तो हमने परमात्मा पर आस्था रखनी चाहिए, और ये सुख नहीं है, ऐसा सुख हमने नहीं चाहिए जिस तो भगवान तो दूर हो जाए और सारे दिन बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, उस माथे में पत्थर मारो, इसे सुख के फोड़ दो उस सुख ने जो ना मर देते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब छोटी मोटी ठूं ठा शरीर में या घर में रखेगा भगवान आपके, कभी आप अंडी ना पाक जाओ, और अंडी पाक दे काल बाँ पकड़ दे, भगवान से दूर हो जाता। अब क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। जैसे आपने पैसे इकट्ठे कर लिए और न्यों सोच के अब मेरे बेटे सुखी हो जाएंगे, किसी एक तो रिश्वत ली, किसी का 2 से 20 बनाए, सारा दिन पड़ा नहीं, और टाइम करा कि तब और ठेका पे ले लेगा, ज़मीन बोली, सारा दिन कति सारी उम्र खो दी और पैसे बना दिए खूब गने, और बेटे से निर्भाग हो गए, घुटी लाने लागे। अब छाती फूकें, पिताजी ने तो साइकिल भी ना ली, वो मोटरसाइकिल लेंगे और फिर एक बंदूक कढ़वाओगे लाइसेंस की, हैं किसी का गोली मार देंगे, 307 का मुकदमा हो जाएगा, पिताजी जोड़ा टांगे का उड़ा फिर कोर्ट में, वो सारा पैसा वकीलों का उड़ा ला देंगे, और फिर वहाँ से छूट का आ जाएगा, फिर दारू का लग जाएगा। यानी जो पैसा कमाया था सारे जीवन बर्बाद करके वो तो बेटे ने खो दिया, क्योंकि उसके भाग में कौन नहीं, और जो पाप थे वो बुढ़े के बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो गए, कि तक गधा बनेगा, कि तक कुत्ता बनेगा, खाज लागेगी, भगवान बजा कोई ना, और वो बिरानी आग जल गया। तो आपको चाहिए अपने बच्चों को भगवान के चरणों में ला दो, इस सतमार्ग पर ला दो उनको, क्योंकि बालक हैं जिनके छोटे बच्चे, उनकी तो कहना है कि सोने पर सुहागा हो गया। अब छोटे बालक कर किसी तरह मोड़ लें हम, कति ढल जाएंगे, और परमात्मा की सच्ची साधना आप करोगे, हृदय से माता पिता की पुकार न्यों रहेगी, मेरे बालक भी आ जा, परमात्मा मेरे बच्चे भी शरण में आवे, तो एक दिन से कोई भी कारण बनाओ परमात्मा सीधे करके छोड़ देगा, जब आप सच्चे दिल तो लगोगे। और फिर परमात्मा के चरणों में आने के बाद हम निश्चिंत हो जाओगे, अपने बच्चे भगवान के चरणों में आगे हम निश्चिंत हो जाओगे, वो आप रुखाड़ा हो गया उनका। और फिर मान ले उनके भाग में माड़े भाग हैं तो परमात्मा के हाथ में कलम है, मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेघ। अब क्या बताते हैं कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वो कभी ना कम हो सकता ना ज्यादा। कब तक? जब तक आपको सतगुरु पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत सतगुरु नहीं मिलता। वो मिलने के बाद क्या करेगा? आपके पापों को काट कर सदा के लिए बिना खत्म कर देगा। मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मिटाकर काट कर उनको और ऊपर मार दे मेघ। मेघ माने फॉर एवर, फिर नहीं वो कभी आपको दुखदाई होंगे। तो इसलिए उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे।